नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पूछता है इंडिया। और इंडिया कहाँ पूछता है? 8887877123 पे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये एक बच्चा है, आंध्रा का है और इसने जो है व्हाट्सएप करके एक सवाल ये सर्कुलर मोशंस का लगा रहे हैं और होमवर्क हमसे करा रहे हैं। देखिए, देखो बेटा, कोई भी चीज जब ये हॉरिजॉन्टल उसमें घूम रही है, इनका यही कहना था कि साहब एक मास है जो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, अगर हम इसको बना लें अपने ईपी को, एयर प्लग जिससे आप मोबाइल सुनते हैं, और इसको हम सर्कुलर कर रहे हैं। बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन आता है कि सर ये जो घूम रहा है उस पे एमजी भी तो लग रहा है, लेकिन बेटा एमजी कहाँ लग रहा है? एमजी वर्टिकल प्लेन में लग रहा है और आप किस में घूम रहे हैं? आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हैं और जो mg की कल्पना कर रहे हैं वो mg यहाँ लग रहा है। और चूंकि देखिए बैलेंस है, जितना यहाँ लग रहा है, क्योंकि जब ये घूम रहा है जितना नीचे लग रहा है उतना ही कहीं ना कहीं से वो बैलेंस हो रहा है। तो आपको इस सिरे से जो ये बांधा गया है लाइक दिस, आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि भाई ये हमारा मास है और ये सिस्टम है और हमको यहाँ पे रोकना है बगैर किसी हेडल्स के। ठीक है, यहाँ पे कोई आपने फिक्स नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जितना फोर्स, क्योंकि वर्टिकल एमजी तो नल एंड वाइड हो गया है, वो अपना घूम रहा है बगैर गिरे। तो जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, बस वही आपको चाहिए, वो इतना ही है, आप यहाँ पे फोर्स लगा दे तो काम। आपने पढ़ा था अपनी थ्योरी में, जब आपके सर ने पढ़ाया था कि कोई मास अगर हॉरिजॉन्टल में v वेलोसिटी से घूम रहा है, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका मास है, ये आपने v वेलोसिटी से घुमाया इसको, एम राइट, और ये इसकी लेंथ या रेडियस है जिस सर्किल में ये घूम रहे हैं, एम राइट, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। जाहिर सी बात है वो सेंटीपीटल फोर्स होता है, इधर की तरफ लगता है। केवल इधर लगेगा तो ये इसको जो है इधर आ जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, इट शुड बी कम इन दिस साइड। और यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है तो इसको आके खत्म होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए ये घूम रहा है, फिर भी देखिए आपका घूम रहा है। अरे भाई पेन हटा लो, फिर भी देखिए घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है? देखिए इसको, इस वाली चीज को मुट्ठी बना लेते हैं। अब आपको सही होगा कि गुरु यहाँ फोर्स बताना है, राइट? अब आपका इमेजिनेशन बिल्कुल सही हो गया। अरे भाई घूम लो, कायदे से घूम लो, राइट, यहाँ फोर्स बताना है। तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, फिर भी ये घूम रहा है ऐसे सूरत हाल में, इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, एक इक्वल एंड अपोजिट इधर फोर्स लग रहा है। इस वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और जो टुवर्ड सेंटर लगता है उसको सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। और सेंटीपीटल फोर्स जो आपका है, जो आपका लग रहा है, वो होता है mv²/r²। याद आया? तो बस इसकी वजह से जितना फोर्स इधर लग रहा है इसको बैलेंस करने सेंट्रीफ्यूगल, बस उतना ही फोर्स आपको यहाँ लगाना है। mg से कंफ्यूज मत होइए, mg जो है वर्टिकल प्लेन में लगता है, वर्टिकल प्लेन में लग रहा है। जब ये घूम रहा है तो mg क्या हो चुका है? नल एंड वाइड हो चुका है वर्टिकल प्लेन वाला। केवल आपको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर अंदर की तरफ सेंटीपीटल लग रहा है, जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ बस उसी को मेंटेन करना है। और आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो अगर ये मास एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो आपको काम बन गया, आपने कहा m/r²ω²/r काट दिया, तो यानी ये वाला जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो केवल mr/ω² ही है। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट mg। mg ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है, केवल सर्कुलर मोशन का सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है जिसको कि बैलेंस कर रहा है वेलोसिटी के द्वारा, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए
चाहे वो आप लीनियर वेलोसिटी ले लीजिए, वो आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो करना उतना ही आपने यहाँ पे इस पे मेंटेन कर रखा। क्लियर?